हेलो दोस्तों, अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत हो गई है तो बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। आप घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन करके आपको ये लोन मिल सकता है। लेकिन अगर ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। आज के इस वीडियो में ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना ब्याज लगता है, कितनी प्रोसेसिंग फीस लगती है, इस तरह की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लिंक के माध्यम से घर बैठे बैठे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस लोन के बारे में जानना चाहते हैं या बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, ताकि कोई जानकारी छूटे ना और आपको अपने टाइम की सही वैल्यू मिल सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, इसकी आगे की जानकारी को समझेंगे मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये इसका होम पेज है। आप यहाँ पे देख रहे हैं पर्सनल लोन। ये लोन सैलरीड पर्सन भी ले सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी ले सकते हैं। इसमें कोई कोलेटरल वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बिना गारंटी के लोन मिल सकता है क्योंकि एक पर्सनल लोन है और बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। ऑनलाइन आवेदन करके आपको ये लोन मिल सकता है। इसमें आप मिनिमम 40,000 रुपये के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 55 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे। अगर हम टेन्योर की बात करें तो मिनिमम 12 महीने का टेन्योर मिलता है और मैक्सिमम 96 मंथ का टेन्योर आपको मिल सकता है, यानी कि 8 साल के लिए आपको लोन मिल सकता है। इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लोन का अमाउंट फिलअप करना है। आप जितना लोन चाहिए वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे अभी मैं 50,000 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लोन अमाउंट फिलअप कर दिया। इसके बाद यहाँ पे टेन्योर चूज करना है, कितने महीनों के लिए लोन चाहिए वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। सिंपली आपको यहाँ पे टिक करके चूज कर लेना है। लोन का वेरिएंट आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 वेरिएंट में लोन है, टर्म लोन, फ्लेक्सी टर्म लोन और फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन। टर्म लोन है, इस पर सबसे कम ब्याज लगता है तो मैंने इसको चूज कर लिया। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे EMI और इंटरेस्ट रेट की कुछ जानकारी मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं अगर मैं 50,000 रुपये का लोन लेता हूं तो मेरे को 1292 रुपये की EMI रहेगी और जो टोटल इंटरेस्ट मेरे को पे करना पड़ेगा वो 12,016 का। टोटल जो अमाउंट मैं रीपे करूंगा वो 62,016 रुपये रीपे करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। नीचे लोन की समरी है तो ये आप देख लीजिए। इसमें अभी के टाइम में प्रोसेसिंग फीस शो नहीं हो रही है, लेकिन आगे प्रोसेस करेंगे तो इसमें कुछ और जैसे प्रोसेसिंग फीस, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह इस तरह के जो चार्जेज है वो इसमें ऐड हो जाते हैं। तो एक बार ये समरी आप देख लीजिए, कुछ इस तरह की समरी दिखेगी। इस पेज को स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको कुछ की फीचर्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहले देख रहे हैं कि डिसबर्सल इन 24 आवर्स, यानी कि हमारी लोन एप्लीकेशन अप्रूव होने के विद इन 24 आवर्स आप हमारे को ये लोन मिल सकता है। फ्लेक्सिबल टेन्योर रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी मर्जी से 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने जितना चाहे मैक्सिमम 96 मंथ तक का टेन्योर आप ले सकते हैं। इसमें कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, बिना गारंटी के मिल सकता है और किसी प्रकार का कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। जो भी चार्जेस होंगे वो सारा कुछ आपको जानकारी इसी में मिल जाएगी। हम आगे प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ पर आपको चार्जेस लगते हैं। पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर आप यहाँ से देख सकते हैं, आपकी EMI कितनी रहेगी, कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो टोटल जानकारी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक एस्टीमेट देखने के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसके बाद इस पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी की जानकारी मिलेगी। ये लोन लेने के लिए इंडियन होना चाहिए, एज है वो 21 साल से अधिक और 80 साल से कम होना चाहिए। आप पब्लिक सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो आपको लोन मिल सकता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी लोन मिल सकता है और आपका सिबिल स्कोर है वो मिनिमम 650 या इससे अधिक होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये जानकारी आप रीड कर लीजिए। जैसे KYC के डॉक्यूमेंट में यहाँ पे दिया है आधार, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय ID की जरूरत रहेगी। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप लगानी है आपको, 3 महीने की लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपको अटैच करनी होती है। बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी प्रीवियस 3 मंथ की। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल दी गई है तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट और चार्जेस की जानकारी मिल जाएगी। जैसे इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो मिनिमम 10% और मैक्सिमम 31% पर एनम इसमें इंटरेस्ट लग सकता है। मिनिमम 10% का है, आपको हो सकता है 11%, 15%। आपका इंटरेस्ट रेट है वो आपकी सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है कि कितना लगेगा। जब आपका लोन प्रोसेस होता है तो आपको ये पूरी जानकारी आगे मिल जाएगी। मैक्सिमम इसमें 31% पर एनम इंटरेस्ट लग सकता है। प्रोसेसिंग फीस की जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे कुछ फ्लैक्सी
फैसिलिटी चार्जेस वगैरह, तो यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। आप लोन अप्लाई करने से पहले ये पूरी जानकारी यहाँ से रीड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई हिडन चार्जेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दी गई है। सारी जानकारी रीड कर लेने के बाद अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो सिंपली अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। इस कॉलम में मोबाइल नंबर फिलअप करें और गेट OTP पे क्लिक करें। आपके नंबर पे 6 डिजिट का OTP आएगा। OTP इस कॉलम में फिलअप करें और सबमिट पे क्लिक करें। OTP वेरीफाइड होते ही आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, इंस्टा पर्सनल लोन, और यहाँ पे 50,000 रुपये का लोन हमें मिल सकता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू हैव ए प्री अप्रूव्ड ऑफर 50,000 लोन की, ठीक है। और ये लोन हमें 39 मंथ के लिए लेना है और लोन का जो वेरिएंट है वो टर्म लोन है। तो इसको आगे प्रोसेस करेंगे। इसमें जो हमें टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 29,950 का लगेगा, यानी कि टोटल हमें रीपे करना पड़ेगा वो 79,950 रुपये रीपे करना पड़ेगा। इसमें आगे प्रोसेस करेंगे तो अभी के टाइम में यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं दिखाई दे रही है। ये लोन की समरी है, आप लोन समरी यहाँ पे रीड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट रेट है वो 31% दिखाई दे रहा है और लोन का वेरिएंट टर्म लोन है। इसके बाद आगे प्रोसेस करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करें। यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, कुछ डिटेल आपकी ऑटो फेच हो जाएगी आपकी पैन डिटेल से, और यहाँ पे आपको जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे पैन का नंबर फिलअप कर देना है इस वाले कॉलम में। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको चूज कर लेना है, आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे अगर आपका GST नंबर है तो आपको फिलअप करना है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। करंट रेजिडेंट आपका पिन कोड क्या है, पिन कोड आपको इस कॉलम में फिलअप करना है, और आपकी सिटी क्या है वो सिटी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये पूरी डिटेल आपको फिलअप कर देना है। इसमें से कुछ डिटेल है वो ऑटो फेच हो जाएगी आपकी पैन डिटेल से, और कुछ डिटेल आपको फिलअप करनी है। डिटेल फिलअप करने के बाद वेरीफाई कर लीजिए और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे टिक कर देना है, ये टर्म एंड कंडीशन है। ये चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप पे आपको बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन करनी होती है, और ये वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना बैंक चूज कर लेना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है चूज कर लीजिए। अगर यहाँ लिस्ट में नहीं है तो ऊपर आप सर्च में टाइप करके भी चूज कर सकते हैं। ये डिटेल आपको फिलअप करने के बाद नीचे कंसेंट पे आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करें। आपके नंबर पे एक OTP मैसेज आएगा, OTP नंबर आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है और कंसेंट पे टिक करें और सबमिट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल मिलेगी, आपको सेलेक्ट कर लेना है और गेट बैंक OTP पे क्लिक करें। आपके बैंक अकाउंट में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा, OTP आपको फिलअप कर देना, आगे प्रोसेस करना है। इसके बाद यहाँ पे डिटेल दिखाई देगी, ये पूरी डिटेल आप रीड कर लीजिए। यहाँ पे आपको टिक कर देना है बैंक कंसेंट देने के लिए, आई गिव माई कंसेंट टू असाइन एंड सैंक्शनिंग ऑफ द लोन एप्लीकेशन, आपको यहाँ पे टिक कर देना है। नीचे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 कंसेंट और है, अगर आप चाहें तो आप इनको भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप इनको स्किप कर सकते हैं। ये मैंडेटरी फिलअप है, तो आपको यहाँ पे कंसेंट टिक कर देना है और गिव कंसेंट पे क्लिक करना है। हमारी बैंक स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो चुकी है, और यहाँ पे आपको बिजनेस वगैरह की कुछ डिटेल डालनी होती है। आपकी फर्म का नाम या दुकान का नाम जो भी है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आपका उत्पादन क्षेत्र का बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कीजिए, अगर आपका कोई व्यापार है तो ट्रेडिंग सेलेक्ट कीजिए, अगर आपका कोई सर्विस का बिजनेस तो सर्विस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बिजनेस का टाइप क्या है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप में है, कंपनी है, जो भी है आपका बिजनेस का टाइप यहाँ पे चूज कर लीजिए। बिजनेस कब शुरू किया था वो साल आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, जिस साल को आपने बिजनेस अपना शुरू किया था। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस का एनुअल टर्नओवर कितना है वो आपको मेंशन करना है, और आपका रेजिडेंट एड्रेस और बिजनेस लोकेशन का एड्रेस सेम है तो यस कीजिए। अगर आपका डिफरेंट है, यानी कि रेजिडेंट एड्रेस डिफरेंट है और बिजनेस का एड्रेस डिफरेंट है, तो आपको नो पे क्लिक करके और रेजिडेंट एड्रेस की डिटेल फिलअप करनी है। तो ये पूरी जानकारी आपको सही से फिलअप कर देना और कंटिन्यू पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पे ऑफिस एड्रेस की डिटेल आएगी, डिटेल आप यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑफर मिलेगा, जैसे अभी हमें 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है 39 महीनों के लिए, 39 मंथ के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यू हैव ए अपग्रेडेड ऑफर 50,000। अगर आप ये लोन इसी इंटरेस्ट रेट पर लेना चाहती हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे लोन की समरी मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं दिखाई दे रही थी, यहाँ पे टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग फीस है वो 2,045 रुपये की लगेगी, लोन का अमाउंट है वो 50,000 रुपये का है, टोटल लोन का अमाउंट है वो 52,045 रुपये रहेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट वगैरह और ये जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी 0 है और BPI चार्जेज वगैरह 0 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग फीस इसमें लगती है और प्रोसेसिंग फीस की यहाँ पे पूरी जानकारी है वो आपको मिल जाती है, किसी प्रकार का कोई हिडन चार्ज नहीं है, जो भी है वो जानकारी आपको मिल जाएगी।
इसके बाद ये जानकारी आप रीड करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे KYC डिटेल आएगी, यहाँ पे आपका नाम होगा जो आपके पैन कार्ड पे है और डेट ऑफ बर्थ होगी, और नीचे आपको यहाँ पे एड्रेस की डिटेल होगी। एड्रेस की डिटेल को आपको टिक कर देना है। अगर ये एड्रेस की डिटेल करेक्ट नहीं है, न्यू एड्रेस है, तो ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एड्रेस की डिटेल फिलअप करनी है। अगर एड्रेस डिटेल सही है, जो ऑटो फेच हो गई है वही है, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद KYC वेरिफिकेशन करना होता है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है इस वाले कॉलम में। नीचे आपको कंसेंट देना है और गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। आपके आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP मैसेज आएगा। आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पे फिलअप कर देना और सबमिट पे क्लिक करें। यहाँ पे करंट एड्रेस के लिए आपको टिक कर देना है, यस माई करंट एड्रेस इज ए पर। तो यहाँ पे आपको टिक करके चूज कर लेना है। जो आपका आधार में करंट एड्रेस है वही एड्रेस है, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है और कंफर्म एड्रेस पे क्लिक करें। KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है और यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, आपकी सेल्फी होगी। तो स्टार्ट फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेल्फी लेना है। आपको प्रोसीड टू टेक ए सेल्फी पे क्लिक करें। यहाँ पे कैमरे की परमिशन को अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपको एक सेल्फी लेना है। सेल्फी लेते समय ध्यान रखना है कैप वगैरह नहीं लगानी है। सेल्फी हो जाने के बाद अपलोड पे क्लिक करें। अपलोडेड सक्सेसफुली, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे KYC के लिए। यहाँ पे परमिशन को अलाउ करें और आपके डिजी लॉकर से आधार और पैन की डिटेल है वो वेरीफाई की जाएगी। डिजी लॉकर को अलाउ करने के लिए कंसेंट पे क्लिक करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे डिजी लॉकर पे। यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करना है। आधार नंबर फिलअप करके नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आपके आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। OTP डाल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आधार OTP फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। इसके बाद डिजी लॉकर लॉगिन करना है। यहाँ पे डिजी लॉकर का पिन डाल करके लॉगिन कर लीजिए। अगर आपके पास डिजी लॉकर का पिन नहीं है, यानी कि अगर आप पिन भूल चुके हैं, तो फॉरगॉट माई पिन पे क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की मदद से पिन जनरेट कर सकते हैं। पिन जनरेट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे पिन फिलअप करना है और डन पे क्लिक कर दीजिए। डिजी लॉकर पे लॉगिन होने के बाद आधार और पैन की डिटेल यहाँ से फेच की जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पे सामने चेक कर देना है और अलाउ पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे KYC की कंप्लीट डिटेल मिलेगी, जिसमें आपका नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये पूरी डिटेल आपको चेक कर लेना है। अगर सारी डिटेल सही है तो नीचे यस पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। एडिशनल डिटेल में यहाँ पे कॉलम में जिसका नाम शो होगा उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, फादर, मदर, स्पाउस, जो भी रिलेशन है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। डिटेल सेलेक्ट कर लेने के बाद कंटिन्यू करें। KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, यानी कि हमारी KYC कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट पेज पर बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी है। ऐड बैंक अकाउंट यहाँ पे क्लिक करें। जिस अकाउंट में आपको पैसे लेने हैं उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ऊपर अकाउंट होल्डर का नाम शो हो जाएगा, नीचे IFSC कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद अकाउंट नंबर, इस वाले कॉलम में अकाउंट नंबर लिखना है। आपका अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। डिटेल फिलअप करने के बाद आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करना है। आप फाइनली हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। नीचे यहाँ पे पर्सनल लोन की कंप्लीट डिटेल मिलेगी, जिसमें आपका कितना लोन है, लोन का वेरिएंट क्या है, कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया हुआ है और कितना इंटरेस्ट रेट है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और उसके बाद ई मैंडेट हो जाने के बाद एग्रीमेंट होगा और उसके बाद लोन डिसबर्स हो जाएगा। तो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नीचे आपको डन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। तो ये थी जानकारी ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी डिस्कस की है। अगर आप लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से घर बैठे बैठे आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी से हेल्प मिली होगी और ये जानकारी वैल्यूएबल लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।